बीपीएम और एबीपीएम को अब मोबाइल द्वारा ही लीव एप्लीकेशन लगानी है। इसके लिए आपने अपनी डीओपी आईडी पर लॉगिन कर लेना है, जिसके लिए आप क्रोम पर आकर डीओपी आईडी 2.0 लॉगिन लिखेंगे। यहाँ पर आपने इंडिया पोस्ट वाली वेबसाइट पर क्लिक करके इस तरह से लॉगिन पेज पर आ जाना है। अगर आपके मोबाइल में ये लॉगिन पेज ना खुले तो ऊपर 3 डॉट पर क्लिक करके आपने इसे मोबाइल व्यू से बदलकर इस तरह डेस्कटॉप साइट वाले आइकन पर क्लिक करके इस तरह की स्क्रीन पर ले आना है, जहाँ से आपने अपनी पहले एंटर एम्प्लॉय आईडी में अपनी एम्प्लॉय आईडी डालनी है, जो भी आपकी एम्प्लॉय आईडी है। नीचे आपने वहाँ पर पासवर्ड डालना है, जो भी पासवर्ड आपने बनाया है पहले। इसके बाद आपने साइन इन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके पास 2 ऑप्शन आएँगे, यहाँ पे लिखा है सेकंड ऑप्शन में मोबाइल ओटीपी, इस पर आप टिक कर देंगे और कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपके जो भी रजिस्टर मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी आएगा, ये ओटीपी आपने डाल देना है और इसके बाद नीचे वेरीफाई ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी आईडी को इस तरह लॉगिन कर लेना है। जब आप लॉगिन करेंगे तो इस तरह की विंडो आपके सामने आएगी। अब आप सबसे ऊपर देखेंगे या यहाँ पे भी देखेंगे तो रिटर्न होम है, आप इस पर भी क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे होम वाला जो ऑप्शन है ऊपर सबसे, आपने इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही इस तरह के 3 ऑप्शन आपके सामने आएंगे। अब आप इस विंडो को जूम करेंगे और नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पर एक सेल्फ सर्विस करके एक बॉक्स बना हुआ है। आपने सेल्फ सर्विस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही इस तरह की पूरी एक विंडो आ जाएगी। अभी इस विंडो में सबसे पहला ऑप्शन है लीव मैनेजमेंट सिस्टम का, तो सबसे पहले आपने इस पर क्लिक कर देना है। यहीं से आप अपनी लीव एप्लीकेशन लगाएंगे। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की एक विंडो खुलेगी। इसमें कई सारे ऑप्शन हैं, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले लीव के लिए अप्लाई करना है, तो अप्लाई लीव वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अब हम जो ये वीडियो बना रहे हैं ये एबीपीएम के लिए बना रहे हैं, हो सकता है बीपीएम के केस में कुछ अलग तरह की विंडो आए। तो सबसे पहले आपने यहाँ पे अप्लाई लीव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक पूरा फॉर्म आ जाएगा। अब आपने ये फॉर्म भरना है, इसमें आप अपनी एम्प्लॉय की इन्फो दे सकते हैं, लीव बैलेंस दे सकते हैं और लीव अथॉरिटीज़ यानी कि एबीपीएम के केस में आईपीओ या एएसपी जो है लीव को सैंक्शन करते हैं। नीचे टाइप ऑफ लीव एप्लीकेशन पे आ जाना है। इसमें आपको 3 ऑप्शन दिखेंगे, पोस्ट फैक्टो, करंट लीव, एक्सटेंशन ऑफ लीव। तो आपने इसे करंट लीव वाले ऑप्शन पे, ये रेड बना हुआ होगा, तो आपने इसे चेंज नहीं करना है, करंट लीव पे ही रहने देना है। अब हम इसमें अपनी छुट्टी के लिए अप्लाई करना सीखेंगे। तो सबसे पहले है टाइप ऑफ लीव, तो सबसे पहले आप चूज़ एन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे कई सारे ऑप्शन हैं, आप जो छुट्टी चाहिए उसके हिसाब से चूज़ कर देते हैं। तो नॉर्मल जीडीएस पेड लीव पे आपने क्लिक कर देना है, ये नॉर्मल छुट्टी के लिए हम बता रहे हैं। इस पर क्लिक करते ही आप देखेंगे कि वहाँ पे लीव टाइप में जीडीएस पेड लीव आ गया है। दूसरा ऑप्शन है फ्रॉम डेट, इस पर क्लिक करेंगे तो एक कैलेंडर सा खुलेगा। अब आपने यहाँ पे देख लेना है कि आपको कब से कब तक की छुट्टी चाहिए। तो मेरे केस में मैं 24 तारीख को चूज़ कर लेता हूँ। आपको जिस भी डेट से छुट्टी चाहिए आप वो डेट यहाँ पर से चूज़ कर सकते हैं। पहला है फ्रॉम डेट यानी कि कब से छुट्टी चाहिए, दूसरा है टू डेट यानी कि कब तक। अब आप अपने हिसाब से जो भी डेट तक छुट्टी चाहते हैं वो चूज़ कर लेंगे। तो मैंने 24 और 25 दिखाने के लिए यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए चूज़ कर लिया है। नीचे देखें नंबर ऑफ़ डेज़ आ चुका है, यानी कि 2 दिन की छुट्टी है। उसके बाद है हॉलीडेज़। अब अगर आपने मान लो 1 हफ्ते की छुट्टी ली है और उसके बीच में कोई हॉलीडे पड़ता है यानी कि संडे या कोई अदर छुट्टी पड़ती है, तो आपने यहाँ पर से चूज़ कर लेना है। प्रीफिक्स डेट, अब जो हॉलीडे है, जिस दिन हॉलीडे है उससे पहले वाली डेट प्रीफिक्स डेट में चूज़ कर लेनी है। जैसे आप क्लिक करेंगे कैलेंडर खुल जाएगा, सेम वैसे ही सुफिक्स डेट यानी कि हॉलीडे के बाद वाली डेट। तो ये 2 डेट आप उस केस में चूज़ करेंगे जब आपकी छुट्टी के बीच में कोई सरकारी अवकाश पड़ रहा होगा, नहीं तो आपने इसे ऐसे ही छोड़ देना है। अब नीचे है रीज़न फॉर लीव, ये मैंडेटरी है भरना, यानी कि आप छुट्टी क्यों चाहते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया है फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट। आपने अपने केस में वही लिखना है, आप जिस चीज़ के लिए जा रहे हैं और जिस चीज़ के लिए आपने अपने एएसपी ऑफिस में बताया कि आपको छुट्टी क्यों चाहिए। अब नीचे परमिशन रिक्वायर्ड, इस पर आपने टिक करना है। यहाँ पर आप जब टिक करेंगे तो यहाँ पे आपका फ़ोन नंबर भी आ रहा है, इस यानी कि आपको परमिशन चाहिए छुट्टी के लिए, तो ये इसके लिए है। आपने परमिशन रिक्वायर्ड पर टिक कर देना है। आप नीचे यहाँ पे लीव स्टेशन भरना है, यानी कि आप अपने बीओ का नाम यहाँ पर भरेंगे क्योंकि आपने वही स्टेशन छोड़ना है छुट्टी के बाद से। अब इसी के नीचे एक ऑप्शन है टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन, विद सब्स्टिट्यूट और विदाउट सब्स्टिट्यूट। दोस्तों अगर आपकी जगह पर विभाग का ही कोई एम्प्लॉय कार्य करेगा तो उसके लिए आपने विद सब्स्टिट्यूट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। जब आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की डिटेल मांगी जाएगी।
जहाँ पे सबसे पहले सेलेक्ट डिवीज़न में से आपने अपना डिवीज़न जो भी जहाँ पे भी आप काम करते हैं वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद है सेलेक्ट सब्स्टिट्यूट। अब आपकी जगह पे जो एम्प्लॉयी काम करेगा उसकी आईडी को आपने यहाँ से चूज़ कर लेना है और ये डिपार्टमेंट का ही एम्प्लॉयी होना चाहिए क्योंकि उसी की आईडी होगी। तो आपने अपने केस में क्या करना है, विदाउट सब्स्टिट्यूट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है क्योंकि एबीपीएम जब छुट्टी पर जाएगा तो विदाउट सब्स्टिट्यूट जाएगा। अगर कोई अगर काम कर रहा है तो तब सब्स्टिट्यूट, अगर आप किसी को अपनी जगह रख के नहीं जा रहे हैं तो विदाउट सब्स्टिट्यूट आपने वहाँ पे टिक करके बगल में सबमिट वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करके अपनी लीव की एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। ये पूरा फॉर्म भरने के बाद आपने अपने एएसपी ऑफिस या आईपीओ को फ़ोन करके बता देना है कि आपने छुट्टी जो है ऑनलाइन लगा दिया और वो फिर वहाँ से सैंक्शन करेंगे। इसके बाद हो सकता है ऑनलाइन आपको चार्ज रिपोर्ट वगैरह अगर आप किसी अदर पर्सन को रख रहे हैं क्योंकि एबीपीएम आउटसाइडर रख सकता है, तो उसकी चार्ज रिपोर्ट बनाकर आपको भेजनी होगी और साथ ही इसके बाद आप ये सारी डिटेल एप्लीकेशन में लिखकर भी डाक द्वारा अपने एएसपी ऑफिस में भेज सकते हैं। अभी बीपीएम को कैसे इस छुट्टी के लिए अप्लाई करना है ये हम अगली वीडियो में बताएंगे क्योंकि ये फिलहाल एबीपीएम के लिए है, क्योंकि जीडीएस बीपीएम की छुट्टी शायद एसएसपी ऑफिस से सैंक्शन होती है। अब ऑनलाइन क्या है प्रोसीजर इसके लिए हम अगली वीडियो में देखेंगे। फिलहाल अगर आप एबीपीएम हैं तो आपने इस तरह से अपनी लीव के लिए अप्लाई करना है। दीपावली नज़दीक आ रही है तो आप लीव के लिए अप्लाई टाइम पर कर लें।